रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज हर वो चीज है जो हमारी नीड को यानी हमारी जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, वो चीज रिसोर्सेज कहलाई जाएगी। जैसे कि रिसोर्सेज में हर वो चीज, रोड्स हो गए, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, पेन, बुक, फूड, वाटर, हर एक चीज जो मतलब हमारी नीड को पूरा सेटिस्फाई कर रही है वो चीज रिसोर्सेज है। और इवन ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारी उससे नीड पूरी होती है। ठीक है, उससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज। जैसे कि सोचो, अगर नेचर का बेस्ट यूज करके ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज बनाते नहीं तो हम वो रिसोर्सेज को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्सेज है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं रिसोर्सेज की। एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल, feasible and culturally acceptable can be called resources। ठीक है, सो रिसोर्सेज हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई कर रखा है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो यही है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ये हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं और कब से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो बायोटिक रिसोर्सेज हम जानते हैं जो लिविंग बींग्स है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है वो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होंगे, यानी जो जीवित है। और अबायोटिक रिसोर्सेज वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड आर लिविंग सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एसेट्रा, दैट्स कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। Abiotic resources that are obtained, non-living things such as rocks, metals are called abiotic resources। ठीक है, ये तो थी पहली क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्विकली रिन्यूड हो जाते हैं, जो रिसोर्सेज बार बार हम यूज कर सकते हैं और जल्दी बन जाते हैं, जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो रिसोर्सेज रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि सन की रेज जब सोलर पैनल पे पड़ती है तो उससे हमारी क्या होती है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये रिसोर्सेज जो होते हैं इनकी लिमिट नहीं होती रिसोर्सेज को, ये रिसोर्सेज खत्म नहीं हो सकते, तो ये होते रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसे बनने में काफी साल लगते हैं। ठीक है, काफी साल लगते हैं और ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं कि एक टाइम पे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम इसके एग्जांपल है। ठीक है, सो नेक्स्ट है थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर हम 4 तरह के रिसोर्सेज देखेंगे जो हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये ओनरशिप के ऊपर बेसिस है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसपे कोई एक जना उस रिसोर्सेज का मालिक होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फार्मर ने अपना लैंड लिया। ठीक है, वो लैंड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। ठीक है, तो वो उसका प्राइवेट लैंड है, वो चाहे उस पर प्लांटेशन करे या कोई भी क्रॉप उगाए। ठीक है, तो वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेज हुआ क्योंकि वो उसका मालिक है अपने रिसोर्सेज का। तो ये होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सेकंड है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको कोई इंडिविजुअल नहीं, ज्यादा मेंबर जो होते हैं कम्युनिटी के वो यूज करते हैं उस रिसोर्सेज को। जैसे कि तुम्हारे सोसाइटी के अंदर एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, तो उसको ज्यादा मेंबर यूज करते हैं, कोई एक जना तो नहीं करेगा उसको। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, जिसको ज्यादा मेंबर यूज करते हैं। ठीक है, सो थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेशन के लिए होते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सारे रिसोर्सेज ही नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो कंट्री के रिसोर्सेज है वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि रोड, जिसे सभी यूज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को, रोड्स, कैनल, रेलवेज, ये सारे हमारे नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि नेशनल रिसोर्सेज भी कहाँ तक होते हैं कंट्री के। ठीक है, तो इंडिया का जो मैप है उसके अंदर अगर हम देखें तो ओशनिक एरिया से, मतलब ओशन तक, ओशन से लेकर इंडिया के मैप से लेके देखा जाए तो सिर्फ 22.2 किलोमीटर तक, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक वो रिसोर्सेज उस कंट्री के होते हैं।
ठीक है। लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर हम देखेंगे 4 तरह के रिसोर्सेज, सेम उसी की तरह, बट ये डेवलपमेंट पे बेस होंगे। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि हमें वो रिसोर्सेज उस रीजन में मिल तो जाते हैं, बट हम उस रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे कि राजस्थान और गुजरात के अंदर क्या है कि विंड एनर्जी काफी अच्छी है, राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी काफी अच्छी है, बट हम किसी वजह से हम उस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो रीजन ये हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी सही नहीं है कि हम उस रिसोर्सेज को यूज करें। सेकेंड पॉइंट ये है कि इतने एक्सपेंसिव होते हैं ये रिसोर्सेज कि हम इसको यूज नहीं कर पाते, ठीक है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी उस एरिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हम आज के टाइम पे यूज करें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जिसकी हम क्वांटिटी और क्वालिटी जानते हैं और उसे यूटिलाइज कर रहे हैं सही से। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर डेवलप रिसोर्सेज को अगर हम ज्यादा एक्सेस में यूज करते हैं तो प्रॉब्ली इन फ्यूचर में हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थर्ड है स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज है जो इन्वायरमेंट में तो प्रेजेंट है, ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स उस रिसोर्सेज का ठीक सही से यूज नहीं कर पा रहे, मतलब सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उस रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे कि हमें साइंस में पढ़ा है, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का जो कंपाउंड है H2O, ठीक है। अब इससे क्या है कि हाइड्रोजन हम वाटर से निकाल सकते हैं नहीं ना, तो ऐसी कुछ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की वजह से हम उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट है रिजर्व्स। रिजर्व वो रिसोर्सेज है कि हम एक तरीके से इन रिसोर्सेज को हम आज के प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। शायद हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हम रिसोर्सेज को बचा के रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम ले सकते हैं फॉरेस्ट एरिया को हम सारे फॉरेस्ट को एक साथ थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस पर भी कुछ लिमिट है कि हम उस पर बाद में आधा करेंगे, जैसे कि ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, उसको हम एक साल में इतना ही कट करते हैं, एक बारी में पूरा कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम उसे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए बचा रहे हैं, तो ये होता है रिजर्व रिसोर्सेज। नेक्स्ट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम पिछली क्लास में भी पढ़ के आए थे और जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है कि हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है, वो भी उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सके। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कि डेवलपमेंट हो पर इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज ना हो, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, बट ये भी हमें ध्यान में रखना है कि फ्यूचर जनरेशन को कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े अपनी नीड्स को लेकर, ठीक है, जरूरत उनकी पूरी हो। यह सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट।